और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने की चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा। सीएमओ में हुई चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर मौजूद रहे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, प्रमुख चिकित्सा सचिव गायत्री राठौर के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। गायत्री राठौर ने विभाग की प्रगति का प्रेजेंटेशन दिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की सीएम भजनलाल शर्मा ने। चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक सीएमओ में हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह उच्च स्तरीय बैठक रही, जहां चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर मौजूद रहे। एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। ऐश्वर्य, बेहद अहम बैठक चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की रही, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। बैठक में क्या मुद्दे रहे, चर्चा के दौरान क्या निकल कर आया? देखिए, चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे की महत्वपूर्ण बैठक थी और उसके बाद दूसरी जो बैठक है वो चिकित्सा शिक्षा की हुई है, जिसमें सभी मेडिकल कॉलेज, जिसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों के अंतर्गत जो हॉस्पिटल होते हैं या मेडिकल कॉलेजों की स्थितियों को लेकर, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समीक्षा बैठक बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर है। बजट घोषणाओं में भी किसकी कितनी क्रियान्विति हुई है, इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति जानी है, और इतने दिनों में जहां कहीं भी कोई शिकायत सामने आई है उनके निराकरण के लिए, और आगामी दिनों के जो प्रेजेंटेशन के दौरान कि आगामी दिनों में क्या कुछ कार्य किया जाना है, ये गायत्री राठौड़ ने प्रेजेंटेशन दिया है। गायत्री राठौड़ जो कि इस विभाग की प्रमुख शासन सचिव हैं, और उनके अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे, अलग अलग, चाहे RMSCL हो या फिर NHM हो या फिर दूसरा इसी में राजमेश हो, इन सभी के अधिकारियों की उपस्थिति रही। और ओवरऑल अगर कहा जाए तो खुद गजेंद्र सिंह खिवसर भी इसमें उपस्थित रहे, और ओवरऑल अगर कहा जाए तो चिकित्सा शिक्षा और पूरा चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे की ये समीक्षा बैठक थी। कुछ एक चीजें थी, उन चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई है। मिसाल के तौर पर कई बार ऐसी स्थितियां आती है, क्योंकि पिछले दिनों भी चर्चाओं में आया था कि जैसे पिछले सरकार के दौरान कुछ मशीनें थी, जैसे डायलिसिस मशीनें हैं, वो कई जिलों में उनकी स्थिति सभी के सामने छुपी नहीं, मीडिया में चर्चाओं में, ऐसे कई इश्यूज थे जो चर्चाओं में आए। उसके अलावा एक चीज विशेष तौर पर कही है, यूपी की घटना को लेकर पूरे देश भर में एक उदाहरण है कि छोटे बच्चे हों या फिर मरीज हो तो उनके आईसीयू में कोई शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, या कोई किसी तरीके का, क्योंकि कई दुर्घटनाएं अनायास हो जाती है, लेकिन कई बार छोटी सी भी लापरवाही ना हो, इन चीजों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री ने ओवरऑल समीक्षा की है, जिसमें क्रियान्वयन की स्थिति जानी है कि जो योजनाएं हैं या जो बजट घोषणाएं हैं उनका क्रियान्वयन की क्या स्थिति है। ऐश्वर्य, तो क्या चिकित्सा और शिक्षा विभाग की अभी बैठक जारी है या बैठक खत्म हो चुकी है दोनों? देखिए, दोनों बैठक हुई है, एक के बाद एक बैठक हुई है, और दोनों ही बैठकों में यही चीज महत्वपूर्ण निकल कर आई है कि सरकार की छवि जो है वो यही महकमा बनाता है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो सरकारी अस्पताल में अमूमन एक सामान्य व्यक्ति सरकारी अस्पताल में जाता ही है, भले ही धनाढ्य लोग हो, उनके पास कोई योजना हो या कोई उनके पास कोई विशेष तौर पर उपलब्धता किसी अच्छे डॉक्टर की हो, लेकिन आम आदमी के लिए सरकारी अस्पताल सबसे माकूल है, जहां पर उन्हें मालूम है कि उनकी जेब नहीं कट सकती। तो सरकारी अस्पतालों की स्थिति है वो और अच्छी सुधरे, इस तरीके से दिशा निर्देश दिए हैं। अंदर की खबरें हम लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो खबर है वो प्रेजेंटेशन को लेकर है। कुछ एक चीजों को लेकर जो सामान्य तौर पर नाराजगी होती है, जो रिपोर्ट्स आती है, क्योंकि ये एक ऐसा महकमा है श्वेता, चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा, यहाँ पर सब कुछ संपूर्ण नहीं हो सकता। उसका कारण है, इस महकमे को अगर आप गौर से देखें तो आप किसी भी अस्पताल में जाकर देखिएगा, बड़े से बड़े अस्पताल में, वहां पर मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है और सुविधाएं जो है वो कम पड़ती जा रही है। या तो इसे आबादी का बोझ समझे, क्योंकि आबादी भी देश की उस अनुपात में बढ़ती है, और या फिर इसे हम दूसरे लिहाज से कहें तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि
हर व्यक्ति को सरकारी अस्पताल से उम्मीद होती है कि सरकारी अस्पताल में हमें मालूम है कि हमारी जेब नहीं कटेगी, सस्ते में काम हो जाता है, दवाइयां मुफ्त है, जांच मुफ्त है। तो इसमें भीड़ बढ़ना भी लाजमी है, लेकिन उस भीड़ के अनुपात में कोई भी व्यक्ति, कितनी भी भीड़ हो, सरकारी अस्पताल कभी भी किसी पेशेंट के लिए मना नहीं करता है। अगर कई बार उनकी स्थितियां ये आ जाती है कि उन्हें मालूम है कि उनके यहाँ पर बेड उपलब्ध नहीं है, तो जमीन पर भी गद्दे लगाने पड़ जाते हैं, एक बेड पर 2 लोगों को भी लेटाना पड़ जाता है। उन्हें मालूम है मरीज को वापस नहीं भेज सकते, क्योंकि अंतिम जगह यही है। क्योंकि जब वो प्राइवेट से भी कई बार धक्के खा के लोग सरकारी अस्पतालों में जाते हैं, तो आगामी प्लान्स के लिहाज से मुख्यमंत्री ने बातचीत की है और कई मेडिकल कॉलेज बने हैं, लेकिन जो पिछली सरकार थी, अशोक गहलोत सरकार या वसुंधरा सरकार, उन्होंने जो प्रयास किए उनसे आगे के और प्रयास जारी है। क्योंकि मेडिकल कॉलेज बना तो दिए जाए, लेकिन उसमें भी फैकल्टी की उपलब्धता बेहद आवश्यक है। और सबसे बड़ा सवाल श्वेता यह है कि चाहे जोधपुर हो या फिर जयपुर हो या उदयपुर हो, जो बड़े शहर हैं उनमें छोटे शहरों के मरीज शिफ्ट कर दिए जाते हैं। शुरू से एक एसएमएस अस्पताल की भी यही समस्या रही है कि इसमें मरीज जो है सामान्य, कई बार बुखार जैसे मरीज हैं वो भी एसएमएस में उम्मीद लेकर आते हैं हम यहीं पर ठीक होंगे। उनके दिमाग में ये बात फिट भी बैठी हुई है कि हाँ एसएमएस आ गए तो इसका मतलब हम ठीक हो गए। तो कुछ प्राथमिक बीमारियों के इलाज नीचे के स्तर पर भी हो सकते हैं। तो चुनौतियां चिकित्सा महकमे में और चिकित्सा शिक्षा महकमे में बहुत सारी है। उन चुनौतियों के लिहाज से निराकरण किया जाए। और उसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे हैं श्वेता, उन चीजों की भी मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है जिन क्षेत्रों में डॉक्टरों की वाकई में कमी है। और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर डॉक्टर बहुत ज्यादा हैं। जैसे गजेंद्र सिंह खीवसर ने कोशिश भी की कि कई डॉक्टर जो एक्सिस में लगे हुए थे, किसी अस्पताल में जरूरत 13 डॉक्टरों की और 26 डॉक्टर लगे हुए हैं, और किसी में 26 की जरूरत है, 13 लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थितियां भी आ जाती है। तो इस महकमे में डेप्थ तरीके से काम करने की आवश्यकता है। अभी गायत्री राठौड़ को इस महकमे की जिम्मेदारी मिली है, तो दूसरी तरफ अमरीश कुमार चिकित्सा शिक्षा को संभाल रहे हैं। तो अभी बहुत ज्यादा दिन इन्हें नहीं हुए हैं, लेकिन ये भी कोशिश कर रहे हैं कि महकमे में ज्यादा से ज्यादा सुधार हो। लेकिन इसके लिए सर्वाधिक अगर आवश्यकता होती है वो प्लान्स की होती है कि प्लान्स को इम्प्लीमेंट कितना किया जाए और 24 घंटे कैसे काम किया जाए। बिल्कुल ऐश्वर्य, और सुविधाएं जो दी जा रही हैं किस तरह से नवाचार किया जाए, कैसे सुविधाएं मिल सके, यही कोशिश होती है। और ऐसे इस लिहाज से देखा जाए तो ये समीक्षा बैठक भी बेहद अहम हो जाती है, जो वक्त वक्त पर मुख्यमंत्री लेते भी हैं। ऐश्वर्य, आगे भी इसे लेकर आपसे अपडेट लेंगे, अंदरूनी तौर पर और भी जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।